नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो द्वै सब्बसाहुणम् एषो पञ्चनमुकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सब्बसेन परमं हवै मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राज जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमन्वितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर कदम पर है साकरो हर एक पल हर एक स्तन ये जिंदगी मेरी दिगी कितने जीवों की मौत पर कब मुड़ी बनो सब कुछ सहू पर दुख कभी किसी को न दो कभी लोभ बस कभी हास्य बस कभी क्रोध बस भय बस इतना सत्य वचन कहो दिन भर प्रभु जानो सभी कब मुनि बनूं जब भी कहूँ इत वचन सत्य वचन कहूँ इस पाप प्यास घर में ठंडे हो बोले सहन कर लेते सभी पर जो किसी ने ना दिया साधन नहीं लेते कभी मैं तो जहाँ से जो मिले जैसे मिले लेता रहूं इस अंग स्पर्श सुख रस स्वाद सुख संगीत सुख भाया रंग रूप ने तो रात दिन मेरा मैं तर पाया मुझे नहीं भोग में त्याग में सुख शांति अब जाने इस पाप संसार को कब छोड़ दूं कब मुनि बनूं ना देव गुरु साधर्मिको की भक्ति ना प्राणी दया दुखियों की ना करुणा कभी बस धन ही मन पे छा गया धन के बिना जीवन गुजारे साधुओं की क्या कहूँ इस पाप संसार को कब सुख सफलता में है तू तो श्री देव गुरु आशीष पर सत्य समझा नहीं करता रहा बस क्रोध में करुणा जर रहे बहा दो कुछ भी हो शीतल रहूं इस पापमय संसार
जो दूर है उनके चरण का दास हो। इस पाप में संसार को कब छोड़े, कब विश्वासघात अनिधि माया कपट दंभ अन्याय से ठगता रहा हूँ जगत को, बेफिक्र बड़ी मौज से ठगता हूँ ये खुद को ही मैं, समझा मुझे यारो इस पाप में संसार छोड़ी समय क्या ये चाहिए वो चाहिए मन मांगता रहता सदा, मन का सब मान के मैं भागता रहता सदा। ये चाहिए महादुख इच्छा मोही अब पाकर रहूं। इस पाप में संसार को कब छोड़े, इन क्षणिक धन तन स्वजन से कर प्यार पछताया हूँ। पाने परम सुख आज तेरे द्वार पर आया हूँ मैं, शाश्वत सुखों का दानी दूँ अब प्यार बस तुझसे करूँ। इस पाप में संसार को कब छोड़े, कभी प्यार कभी नफरत प्रभु हर पल बिताया इस तरह। सिरता नहीं शांति नहीं जीवन गवाया इस तरह, सुख में रहूं वैराग्य से अब मैं सबका इस पाप में संसार को कब छोड़े, कब ये घर मेरा धंधा मेरा दौलत मेरी इज्जत मेरी, नजरे बिगाड़े कोई तो झगड़ा करूं आदत मेरी कुछ भी नहीं मेरा यहाँ में खास इतना समझ लो। इस पाप में संसार को कब छोड़े, कब कुछ भी नहीं लेना नहीं देना नहीं, फिर भी अड़ी खुशियाँ किसी की देख कर जाने दिया ये क्यों जड़े, कुछ भी लगाए जाम बस किसी को भी बेइज्जत करो। इस पाप में संसार को कब छोड़े, कब अपनी सफाई पेश करने औरों की चुगली करूं, बदमाश दूसरों को दिखाने खटपटे कितनी करूं, प्रभु कुछ सुना देगा मैं छोड़ूं, भाव पेज सरल बनूं। इस पाप में संसार को कब छोड़े, कब अनुकूलता में चैन हो प्रतिकूलता में चैन ना, यह पाप है यह जान कर तो चैन अभी दिन रहना, पीछा न छोड़े पाप
जो भूल किसी से आज हुई, कल हो सके मुझसे भी हो। हे कर्मवश हर कोई जग में, भूल तो किसी से भी हो। अभिमान में कभी ना रहा, निंदा किसी ना करो। इस पाप के संसार छोड़ी सब प्यारे बनो। अच्छा देखो सम्मान सुख पाता रहो इस प्यास से। हर कदम पर करता रहा कई कपट कारस्तान रे। ओ सावर आराम ले, सच्चाई के पद पर चलो। इस पाप में संसार को कब छोड़ो, कब मुझे जो सर्व पापो सर्व कर्मो भव भ्रमण का मूल। दे दुख दुर्गति दुर्मति में जात एक त्रिशूल। में जात शल्य निकाल दो, बस एक है आरज़ू। इस पाप में संसार छोड़ी सब प्यारे बनो। एक पाप छोटा सा भी जब मुश्किल बहुत छोड़ा, वो धन्य है जिसके जीवन में एक भी अब पाप ना। कहाँ पापमय जीवन मेरा, कहाँ पाप शून्य मुनि जीवन। कर दो दया बन कर मुनि, जल्दी करो मोक्ति गमन। इस पापमय संसार को कब छोड़ दो, कब मुनि बनो। इस पापमय संसार को कब छोड़ दो, कब मुनि बनो। कब छोड़ दो, कब मुनि बनो। कब छोड़ दो, कब मुनि धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, 18 पाप स्थान के प्रवचन की धारा चल रही है। उसमें अंतिम पाप स्थान 18वां नंबर का पाप स्थान यानी कि मिथ्यात्व शल्य, उसकी बात चल रही थी। कहा जाता है मिथ्यात्वम परमो रोगम, मिथ्यात्वम परमं तम, मिथ्यात्वम शत्रु, मिथ्यात्व परम विषम, जन्म नेत्र दुखाय रोगो ध्वांतम रिपुर विषम। अपि जन्म शास्त्रेषु मिथ्यात्व चिकित्सितम, यानी कि भाग्यशाली मिथ्यात्व यानी कि गलत प्रकार की विचारधारा है। जो विचारधारा सही नहीं है उन्हें मिथ्यात्व शल्य के अंदर रखा जाता है। तो मिथ्यात्व वो सभी रोगों के अंदर उत्कृष्ट प्रकार का रोग अगर कोई हो तो वो मिथ्यात्व कहा जाता है। कोरोना नाम का रोग तो अभी भी ऐसा है कि वो आप क्वारंटाइन हो जाओ, चाहे आपके घर के अंदर, चाहे वो कोई दवाखाने के अंदर, आपकी थोड़ी बहुत इम्यूनिटी पावर आपका बढ़ जाए
आपको कोई ना कोई प्रकार की बुखार, उसके अलावा सर्दी जुकाम, उसके अलावा अगर कोई कोरोना की कोई दवाइयां निकलेगी तो वो अगर दे दिया जाए तो वो कोरोना वाला व्यक्ति 10 दिन 12 दिन या तो फिर कुछ 14 दिन का उसका टाइम पीरियड होता है, उसके बाद में वापिस वो रिपोर्ट चेक करवा जाए तो पता चलेगा कि उनको कोरोना जो पॉजिटिव आया था वो अभी नेगेटिव हो गया। यानी कि कोरोना नाम का रोग इतना भयंकर नहीं है जितना मिथ्यात्व नाम का रोग है। कोरोना नाम का रोग यह वो में आने के पश्चात अच्छे भी आप हो सकते हो, अगर शायद आपका आयुष्य कर्म पूरा होने वाला है और आप मृत्यु प्राप्त कर लिया तो वापिस नए भव के अंदर जन्म के साथ में आपको कोरोना होगा, वैसा बिल्कुल कहा जाता नहीं है। आपको कोई नया भव मिलेगा इस प्रकार की बात होती है, परंतु मिथ्यात्व ऐसा कहा जाता है कि अगर मिथ्यात्व वाला जो व्यक्ति होता है तो ये भव तो टोटली उसका बिगड़ता है, परंतु भव भी बिगड़ने का प्रयत्न होता है। शारीरिक कोई भी प्रकार की बीमारियां होना तो वो डॉक्टर के पास में जाते हुए दूर हो सकती है, परंतु जो मेंटली बीमारियां है ना उसको तो हमें अपने जीवन काल में मानसिक तरीके से सही बाबतों को समझते हुए गलत बाबतों को हमें खुद को ही दिमाग और दिल में से डिलीट करते हुए दूर करना होगा। गलत प्रकार की वहम और शंका अगर मन के अंदर बैठ गई तो वो निकालना बहुत दुष्कर कहा जाता है, अत्यंत मुश्किल कहा जाता है। तो भाग्यशाली रोगों के अंदर अगर उत्कृष्ट कोई रोग हो तो मिथ्यात्व है। अंधकार में सबसे अंधकार उत्कृष्ट अंधकार अगर कोई हो तो वो मिथ्यात्व कहा जाता है। यानी कि मिथ्यात्व वाला व्यक्ति एक प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत करने वाला कहा जाता है। अगर हमें अपने जीवन काल में अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकालना है तो मिथ्यात्व में से बाहर निकालते हुए संकेत की प्राप्ति यानी कि जिनेश्वर परमात्मा की वचन है की बात है, वो सब सही है वो मानना होगा, 100% सही है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहे कि मुझे जिनेश्वर परमात्मा की सभी बाबतें सही लगती है, परंतु परमात्मा ने जो कहा है कि रात्रि भोजन नहीं करना, वो बात मुझे सही नहीं लगती, क्योंकि परमात्मा जो समय काल के अंदर रहते थे ना, वो समय काल के अंदर आज के जमाने की तरह 5 स्टार या तो 7 स्टार होटलें तब नहीं थी। आज जो फिलिप्स की या तो फिर कोई ना कोई प्रकार की अलग अलग कंपनियां जो इलेक्ट्रिकल्स लेवल के ऊपर, जैसे कि कुंदन हो, जैसे कि कोई जीएम हो, इस प्रकार के यानी कि गोल्ड मेडल, इस प्रकार की जो कंपनियां हैं वो जमाने के अंदर नहीं थी, इसलिए शायद परमात्मा ने कहा होगा। पर तो अभी तो आधुनिक जमाना आ गया है, टेक्निकल हो गया है। आज तो ऐसी प्रकार की लाइटें आ रही इतने वोल्ट वाली कि जो घर के अंदर प्रकाश करो ना तो आपको लगे नहीं कि आप अभी रात्रि के अंदर आपका जीवन व्यतीत हो रहा है। तो एक प्रकार से वो लाइट भी दिन जैसा उजाला देती है, तो फिर वो रात्रि भोजन कैसे कहा जाता है? हम तो प्रकाश के अंदर, अगर कोई ऐसा भी मानता है कि रात्रि को तो क्या है कि वो जमाने के अंदर कोई ना कोई कीड़ी कुंथुआ आदि गिर जाए, तो जो प्रकाश के अंदर हमको सब कुछ दिखता है काफी गिरने वाले हैं, तो इसलिए रात्रि में भोजन तो कर सकते हैं। भोजन करने में क्या मना है?
तो इसलिए परमात्मा की सभी बातें मुझे मान्य है, परंतु एक बात मुझे मान्य नहीं है कि जो रात्रि भोजन करना, तो वो व्यक्ति भी ऐसा कहा जाता है कि वो मिथ्यात्व बन सकता है। बाकी सही सही बात बताओ तो मैं जब गृहस्थ पने में था तब मध्य प्रदेश के अंदर आई हुई कंपनी फेशिया नाम की, जिनके ऑनर हमारे जैन मारवाड़ी है, महेंद्र भाई, नीलेश भाई इत्यादि, उनके वहां कोई कारण से मुझे जाना हुआ था और तब मैं वहां पे गया ना, तो कई कई लोगों के अंदर कैसी प्रकार की मिथ्या, उसका साक्षात उदाहरण देखा जाए तो वहां के अंदर एक व्यक्ति जिनको जो एरिया के अंदर वो रहता था, इंदौर का कोई एक गली और मोहल्ला का एरिया, वहां पे वो लोगों के अंदर कुछ ना कुछ जैन धर्म की बातें का ज्ञान देता था। और वो व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई तब उसने क्या कहा कि एक प्रकार से लोग ऐसा मानते कि प्याज नहीं खाना चाहिए, पर तो प्याज तो खा सकते हैं। परमात्मा ने तो ब्याज की बात कही थी, ये लोगों ने उल्टा कर दिया और प्याज बोलने लगे। और इसलिए प्याज खाना चाहिए, ब्याज नहीं खाना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं खाना चाहिए। जो दूसरे के वहां हमारा पैसा रखते हुए हम इंटरेस्ट लेते कि 1% लेते, 1.5%, 2% कई के लोग, वो नहीं लेना चाहिए। प्याज तो खा सकते हैं। सोचो कि लोगों के अंदर कितनी कितनी प्रकार की ये अज्ञानता भरी हुई है, और ऐसे ऐसे व्यक्ति दुनिया के अंदर चारों ओर भरे हुए हैं। तो भाग्यशाली हमें खुद को ही समझना होगा कि हमें क्या करना है। भाग्यशाली प्याज के अंदर, कांदे के अंदर, आलू के अंदर इतने सारे प्रकार के ठासों ठास भर भर के जीव भरे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो कोई कसाई थोड़ी हूं, परंतु आज के जमाने के हमारे ही कई सारे जैन बनिए व्यक्ति ही रात्रि के दौरान, कई कई लोग दिन के दौरान होटल के अंदर जाते हैं, कई ऐसी प्रकार की चीजें खाते हैं, खुद अपने आप के अंदर ऐसा समझते हैं कि हम कोई कसाई नहीं है, परंतु भाग्यशाली कसाई बड़े बड़े जीवों को काटता है, मारता है। आप जो आलू खाते हो, प्याज खाते हो, कांदा खाते हो, या तो उसके अलावा जो जो भी जमीन पर खाते हो, तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली वो भी आप जीवों की हिंसा ही हो रही है। मैं वैसे वैसे लोगों को कहना चाहता हूं, जो जो भी लोग कंदमूल खाते हैं, कितनी सारी प्रकार की चीजें हैं, जब खाते हो अपना गुजरान चला सकते हो। क्या कंदमूल नहीं खाएंगे तो हम जीना मुश्किल हो जाएगा, हम क्या मर जाएंगे? बिल्कुल भी वैसा नहीं। आज देखो जैन शासन के करीब करीब 15,000 से भी अधिक साधु साध्वी भगवंत जो पूरा जीवन अपने आप के अंदर ये जमीन कंद टोटली जावत जीव के लिए, जब तक के शरीर के अंदर प्राण है तब तक कभी भी खाएंगे नहीं, इस प्रकार अपना जीवन जीते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने जन्म से मृत्यु तक कभी भी जमीन कंद नहीं खाया है, तो वो लोग भी जी पाए हैं, तो हम क्यों नहीं जी पाएंगे? इसलिए ऐसे प्रकार की हिंसाओं से दूर हटना चाहिए। मिथ्यात्व शत्रु के अंदर उत्कृष्ट अगर कोई शत्रु है तो वो मिथ्यात्व है। जहर के अंदर एक जहर, हलाहल नाम का जहर पॉइजन कहा जाता है, वो सबसे उत्कृष्ट कहा जाता है कि वो थोड़ा सा भी जिद के ऊपर स्पर्श भी हो गया तो व्यक्ति मर जाता है। वैसे वैसे बड़े बड़े जहर से भी उत्कृष्ट जहर अगर कोई है तो मिथ्यात्व है। यानी कि रोग
अंधकार, शत्रु और जहर यह भोग के अंदर व्यक्ति को खत्म कर देता है। पर उन सभी के अंदर उत्कृष्ट प्रकार का मिथ्यात्व ऐसा कहा जाता है कि वो व्यक्ति को यह भोग के अंदर तो मारता है, परंतु भव भव उसको मारने का प्रयत्न करता है। और वो मिथ्यात्व व्यक्ति को हजारों, लाखों और अनंत भव अपने जीवन काल के अंदर वो छोड़ता नहीं है। ऐसा प्रकार का संसार का परिभ्रमण होता है। भाग्यशाली यदि आपकी ऐसी कोई पोजीशन, ऐसी कोई तकलीफ हो, तो अभी हो सके तो एक प्रकार का अंदर का एक उत्साह और उमंग लाते हुए परमात्मा की वचनों के ऊपर श्रद्धा रखते हुए हमें कंदमूल, जमीन का इत्यादि नहीं खाना चाहिए। और यदि आप समझ लो कि शायद खाते हो, तो फिर कम से कम मान्यता तो इतनी रखनी ही चाहिए कि ये मैं जो कर रहा हूं ना वो गलत है। अगर आपके अंदर एक बार भी ये मान्यता आएगी ना, तो अभी परमात्मा कहते तो अभी आपका उत्थान आज नहीं तो कल हो पाएगा। परंतु एक तो आप करते हो और उसके बाद में भी उसको छावरते हो कि नहीं मैं जो कर रहा हूं वही सही है। रात को खाया तो क्या पाप लग गया? क्या पाप कभी देखा हुआ है? किसी ने देखा है? कई लोग आज के जमाने के अंदर ऐसा भी क्वेश्चन करते हैं कि कहां पे पाप, कहां पे दिखा, कहां पे? कोई दिखता नहीं है। परंतु भाग्यशाली जब दुख आते हैं ना, तब पता चलता है कि ये सभी पाप का ही मूल है। यदि हमने पाप नहीं किया होता तो दुख नहीं आता। बाकी तो भाग्यशाली सुबह से लेते हुए शाम तक, सूर्योदय से लेते हुए सूर्यास्त तक आप कितना भी खाना चाहते हो खा सकते हो। कम से कम रात्रि को तो थोड़ी ये दांतों को, जबान को, पेट को, पेट के जो भी यंत्र है अंदर, जठराग्नि आदि वगैरह, उसको थोड़ा बहुत तो शांति देना चाहिए। हम भी सुबह से 9 बजे 10 बजे दुकान में जाते हैं और शाम को 8 बजे 9 बजे जब आते हैं ना, तब एकदम टोटली टायर्ड हो जाते, एकदम थक जाते। तो हम भी सोचते कि नहीं अभी तो काम नहीं करना, बस अभी सो जाते। कितना भी हिसाब किताब बाकी हो ना, तो अभी सोचते कि नहीं अगले दिन करेंगे। तो भाग्यशाली ये दांत भी एक दिन तो वो भी थक जाता होगा कि क्या सुबह दोपहर शाम रात। कई लोग तो रात को भी, आधी रात को भी उठते हुए किचन के अंदर जाते और कुछ ना कुछ जो डब्बे होते हैं वो डब्बे को खोलते हुए कुछ ना कुछ खाने का प्रयत्न करते। कई बार तो दांत खुद भी मनोमन सोचता होगा, अगर दांत को भी कहा जाए, उनको भी हाथ में और उनको भी कलम दिया जाए कि तू भी तेरी आत्मकथा लिख सकता है, तो मुझे लगता है कि दांत भी लिखता होगा, लिखता रहेगा कि क्या करूं, मैं भी ऐसा फंस गया हूं ये व्यक्ति के मुंह के अंदर कि बस पूरा दिन मुझे काम करवाता है रहता है, बिल्कुल शांति मुझे नहीं है। और कई लोगों को तो दिखते हैं ना, तो मार्केट के अंदर हलते चलते हुए भी मुखवास के अंदर तंबाकू, उसके अलावा गुटखा, उसके अलावा कितनी सारी हानिकारक चीजें जो खाने के पहले उसके पैकेट के ऊपर भी लिखा हुआ है कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, तो अभी लोग वो मुंह भर भर के खाने का प्रयत्न करते। तो ये भी एक प्रकार का बहुत गलत अशरीर दिखाई देती है। बोला जाता है एक बार का प्रसंग है कि एक गांव था और वो गांव के अंदर एक देव ब्राह्मण रहता था और ब्राह्मण के शादी हो गई, खूब पैसा वाला हो गया, पुण्य के प्रताप के कारण समृद्धिवान संपत्तिवान बन गया, खूब मकान का, घर का, परिवार का सब कुछ सुख था। एक दुख था और भाग्यशाली आप देख लेना, हर एक घर के अंदर कम से कम एक दुख तो अवश्य में होता है। और इस प्रकार वो व्यक्ति को दुख यही था कि मेरे वहां पुत्र नहीं है, ये इतनी सारी संपत्ति का स्वामी कौन बनेगा।
वारसदार कौन बनेगा? पुत्र नहीं, उसका वो दुख था और वो व्यक्ति अपना जीवन कैसे भी व्यतीत करता था। कई लोग आज के जमाने के अंदर भी ऐसे दुखी होते हैं जिनकी शादी नहीं होती है तो भी दुखी, पुत्र नहीं है तो दुखी, उघराने नहीं आते तो दुखी, व्यापार नहीं चलता है तो दुखी। हर तरीके से कोई ना कोई तरीके से व्यक्ति दुखी है। भाई भाई के अंदर जमीन का टुकड़े के लिए भी दुखी, पैसे के लिए भी दुखी। और वैसे वो व्यक्ति दुखी था। उसने कोई अपनी पात्र देवी करते हुए देवी के पास के अंदर मतलब कि वहां पे जाते हुए कहा कि हे देवी, अगर उनके गांव के अंदर ही वो देवी का स्थान था, और कहा कि अगर मेरे वहां लड़के का जन्म हुआ तो मैं तेरा अच्छा सा बढ़िया सा वो एकदम आरस का संगे मरमर पत्थर का मैं तुझे मंदिर यानी कि तेरा एक स्थान बना के दूंगा, और हर साल एक बड़ा सा बोकड़ा यानी कि एक प्रकार का सांड उसका तेरे वहां बलि चढ़ाऊंगा, और उसका कोई पुण्य का पता होगा। और उनके वहां कुछ एक साल के अंदर लड़के का जन्म हो गया। उसकी जो मान्यता थी वो याद आई कि मैंने वो देवी के वहां मानता मानी थी। उसने देवी के वहां बड़ा सा विधि के वहां मंदिर बनवा दिया, और उसके बाद हर साल एक बोकड़े का बलि वहां पे वो दे रहा। ये प्रणाली का उसके जीवन काल के अंदर चलती रही। हर साल एक एक बोकड़े का बलिदान देता था। गांव के अंदर जो बलिष्ठ हो वो बोकड़े को खरीदता था और वहां पे उसकी खून की नदियां बहते हुए उसको खत्म करने का प्रयत्न करता था। अभी भाग्यशाली सोचो कि जहां पे हिंसा है वहां पे धर्म नहीं है, वहां पे मात्र की मात्र अधर्म है। और जहां पे अधर्म सेवने वाले जो व्यक्ति है वो कभी भी अपने जीवन काल के अंदर कभी भी और वो अपने वहां बोकड़े का यानी कि वो सांड का इस प्रकार बलि चढ़ा रहा था। चलाते हुए कई साल हो गए, लड़का भी बड़ा हो गया और बात धीरे धीरे बुजुर्ग होने लगा। एक बार का प्रसंग ऐसा हुआ कि पिताजी को जाने के दिन आ गए और पिताजी अंतिम अवस्था के अंदर अर्थ ध्यान करते करते हुए मर गए। कहा जाता है कि अट्टे तिरियत गई रुद्देन जाने न पावे नरयम धम्मेण देवलोओ सिद्धि गई सुख जानेनम, यानी कि आर्त ध्यान से तिर्यज गति की प्राप्ति होती है, रौद्र ध्यान से नरक गति मिलता है, धर्म ध्यान से देव गति मिलता है और शुक्ल ध्यान से मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। ये व्यक्ति के जीवन काल के अंदर अंतिम अवस्था के अंदर आर्त ध्यान हुआ और आर्त ध्यान प्राप्त करते हुए वो मरते हुए वही गांव का बलिष्ठ सांड बड़ा सा, और लड़के को मालूम था कि पिताजी हर साल वो सांड की एक प्रकार की बलियां चढ़ाते हैं वो बलद की, और इस प्रकार बेटे ने भी वो परंपरा चालू रखी। और बेटे ने एक दिन जो दिन तय किया गया था, एक दिन बलि चढ़ाना, वही दिन उसने गांव में से वो बड़ा सा बेल सांड जो था वो खरीदा और खरीदते हुए वो लेके जा रहा है, परंतु वो आता नहीं, वो मना करता है, यानी कि वो बे बे करते करते हुए मना कर रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को अपना शरीर से निकलना वो अच्छा नहीं लगता है और वो मना करता है। तो अभी कैसे भी करते हुए उसको लकड़ी के प्रहार करते हुए उसको वहां पे लेके गए, और वो बेल को भी एक प्रकार से जाति स्मरण ज्ञान हुआ, उनको लगा कि यही मेरा लड़का, यही मेरा घर था, पर तो आज मैंने की हुई प्रणाली के द्वारा मेरे ही पैर के ऊपर मैं कुल्हाड़ी मारने का प्रयत्न कर रहा हूँ, यानी कि मेरा ही दिन आज आ गया। मैं जैसे आगे बेल की बलियां चढ़ाता था, आज मेरी बलियां हो जाएगी। और वो माता के मंदिर से आते हुए मना करता है, कैसे भी करते हुए भागने का प्रयत्न करता है, पर तो भाग नहीं सकता है, बे बे बोलता है। और उतने में कोई ज्ञानी गुरु भगवंत आ गए, और ज्ञानी गुरु भगवंत ने देखा कि बेल जाने का मना कर रहा है। ज्ञानी भगवंत ने अपने ज्ञान के अंदर देखते हुए पता चला, और उन्होंने
कहा ये बेल के कान के अंदर कि तूने किए हुए कर्म ही तुझे आज भोगना पड़ता है। इससे अच्छा ऐसे प्रकार के मिथ्यात्व को पाना नहीं था। तुझे तो तेरे जीवन काल के अंदर तीर्थंकर भगवान मिले थे, या तो तीर्थंकर भगवान को भजना चाहिए। ये सब कहते हुए वो बेल को भी लगा कि बहुत गलती हो गई, अभी क्या करे, भूखना तो पड़ेगा ही। और ये सब कुछ जो ये लड़का था जिसका नाम देवी दत्त रखा गया था, क्योंकि देव ने दिया हुआ इसमें देवी दत्त देवी, और वो लड़के ने ये देखा कि कोई ज्ञानी भगवंत ने, मुनि भगवंत ने ये कहा, वो मुनि भगवंत को पूछा कि अभी के लिए आने के लिए तैयार नहीं था, तो कौन सा आपने मंत्र बोला उनके कान के अंदर, तो वो आने के लिए तैयार हो गया। तब ज्ञानी भगवंत ने कहा कि अरे मूर्ख, ये और कोई नहीं परंतु तेरा ही बाप है। तेरा जो बाप मर गया ना, वो अभी ये पोकड़ा गया है, और जो तू आज हिंसा करने के लिए जा रहा है वो तेरे पिताजी की कर रहा है। उसने बोला क्या बात करते, बोला कि हाँ, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो इसको लेके जा तेरे घर के अंदर, तेरे घर के अंदर जमीन के अंदर जहाँ पे निधि डाली हुई है, धन भंडार डाटा हुआ है, तो वो पैर से खोदते हुए वो तुझे निशान दिखाएंगे, और वो वहां से मिले तो तू मेरी बात सही मानना। घर के अंदर लेके गया, और वो बेल ने जमीन के अंदर कोई कोने के अंदर घर के अंदर इस प्रकार निशाना करते हुए दिखाया, और वहां से हकीकत में तब वो मान गया ये तो मेरे पिताजी है। और ये जो बेल था वो भी बच गया, और वो व्यक्ति को अपने जीवन काल के अंदर मिथ्या ज्ञान था वो निकलने का एक समय मिला, एक मौका मिला, और सम्यक ज्ञान गुरु भगवान के पास जाते हुए प्राप्त करने का प्रयत्न किया। बाकी सारी शॉर्ट में कहने का मतलब यही है, एक ऐसा प्रकार का है कि वो आने के बाद में आपकी की हुई कितनी भी साधना आराधना वो सब कुछ एक ही झटके में खत्म कर देता है। मिथ्यात्व के पश्चात आप कितनी भी आराधना करो, परंतु वो आराधना आपको मोक्ष गति तक लेके नहीं जाएगी, क्योंकि आपके अंदर मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व को दूर करना है तो बस यही है कि जिनेश्वर भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धा होनी चाहिए, अड़ग श्रद्धा होनी चाहिए कि जो परमात्मा ने कहा वही सही है, उसके अंदर कोई मन में रसवै दीर्घ का भी फर्क नहीं होना चाहिए। इतनी यदि हमारे जीवन काल के अंदर श्रद्धा आई तो समझ लेना कि हमारा बेड़ा पार हो गया। तो इस प्रकार की हमें भावना रखते हुए अपने जीवन काल को धन्यता का अनुभव कराना चाहिए। मिथ्यात्व संजय नाम की पाप स्थानक से मुक्त होते हुए संकेत की प्राप्ति करते हुए आगे बढ़ते रहो, यही शुभ अभिलाषा मित्रा की आज्ञा में कुछ भी बुरा कर इच्छा नहीं होती। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां चैनं चैति शासनम्